बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है माजी बशीर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल MBS ब्लॉगर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप, आपके बर्ड्स और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही अहम है। इस हवाले से जिन जिन साथियों ने मुर्गियाँ वगैरह रखी हुई हैं या रखने का इरादा रखते हैं या काफ़ी अरसे से रख रहे हैं लेकिन उनको इस किस्म के रिज़ल्ट नहीं मिल रहे जिस मकसद के लिए उन्होंने यहाँ रखी हुई थी। तो मैंने पहले भी कई अपनी वीडियोस में बारह कह चुका हूँ कि भाई आप मुझे कॉल्स वगैरह ना किया करें। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे लिखा होता है, आप उस पर वॉइस मैसेज कर दिया करें या टेक्स्ट मैसेज कर दिया करें। मुझे जैसे ही टाइम मिला करेगा मैं उसका रिप्लाई कर दिया करूँगा। और तकरीबन मोस्टली जो है यही बार बार टेक्स्ट मैसेज या मसले मसाइल पूछने के लिए कॉल्स कर रहे होते हैं लोग कि भाई हमारी मुर्गियाँ जो है वो अंडे नहीं दे रही, अंडे दे रही हैं तो बहुत कम दे रही हैं, यानी कि उनका दौरानिया बहुत बढ़ गया है कि एक अंडा देने के बाद वो 3-3 4-4 दिन का गैप भी बीच में आ जाता है। तो इनकी जो है ना काफ़ी वजूहात हैं, तो उसमें मैं सबको बारी बारी इस इतनी डिटेल नहीं बता सकता, इसलिए मैंने सोचा कि भी मैं आपसे जो है ना एक डिटेल वीडियो बनाता हूँ और उसमें सब कुछ कवर करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको बात पूरी समझ में आ जाए और आप एनालिसिस करें कि भाई हम जो चीज़ हमने रखी हुई है, अगर मुर्गियाँ रखी हुई हैं तो उनके लिए हमें क्या क्या चीज़ें करना ज़रूरी हैं। तो उन चीज़ों को जब हम पूरा कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह हमारी जो एग की प्रोडक्शन है और उनकी जो हेल्थ है वो बेहतर हो जाएगी। तो इसमें सबसे जो मेन चीज़ है, आप ये देखेंगे भी आपकी जो है ना जो भी आपने मुर्गियाँ रखी हुई हैं उनकी एज पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले एज का फैक्टर है कि आप मुर्गी की एज जो है वो तकरीबन 5 से 6 महीने में 6 महीने के बाद जो है ना वो मुर्गी अंडा देना स्टार्ट करती है। और जो मुर्गी अंडा दे रही होती है उसका वज़न जो है वो कम से कम 1100 से 1200 ग्राम होना चाहिए। अगर इससे कम वज़न होगा तो भी मुर्गी अंडा नहीं देगी, क्योंकि जब मुर्गी के अंडे तैयार होते हैं तो उसमें भी काफ़ी उसकी जो है ना प्रोटीन ज़ाया हो रही होती हैं, उसकी कैल्शियम ज़ाया हो रही होती हैं। तो इसलिए वो पहले अपना वज़न पूरा करेगी तब वो अंडों की तरफ जाएगी। और तीसरी चीज़ ये है कि आप ये देखेंगे अब जैसी सर्दियाँ आती हैं तो उसमें जो दिन का दौरानिया है वो कम हो जाता है, सूरज की रोशनी यानी कि कम होती है, सूरज देर से निकलता है और जल्दी ग़ुरूब होता है। तो कम से कम जो मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं उनके लिए 14 से 16 घंटे की धूप यानी कि रोशनी जो है वो लाजमी होती है। अगर ऐसी बात है कि धुंध वगैरह भी पड़ रही है और सर्दी भी है तो उसमें अगर आपने अपने मुर्गियों को किसी शेड वगैरह में रखा हुआ है या किसी दड़बे वगैरह में रखा हुआ है तो उसमें जो है ना आप कोई 100 वाट का या 200 वाट का बल्ब लगा दें ताकि उनकी जो वो रोशनी वाला मसला है वो भी हल हो जाए। क्योंकि अगर उनका रोशनी वाला मसला हल नहीं होगा तो तब भी जो है ना उनका अंडा जो है ना तैयार नहीं होगा और वो अंडों की प्रोडक्शन में उसमें भी कमी आएगी। और तीसरी चीज़ ये है कि स्ट्रेस, अगर आपका जो जहाँ पे आपने रखा हुआ है मुर्गियों को, अगर वहाँ पे वो स्ट्रेस में है, जब वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं होंगी, स्ट्रेस में होंगी, तो तब भी जो है ना वो अंडे नहीं देंगी और आपको जो है ना ये फ़ायदा नहीं होगा मुर्गियाँ रखने का। तो आपने सबसे पहले ये भी देखना है कि भाई मुर्गियाँ जो है ना किसी किस्म की स्ट्रेस में तो नहीं हैं। आप उनको पहली बात तो है कि खुला छोड़ें, ठीक है। और अगर आपने ऊपर वाले एरिया में रखा हुआ है जैसे मैंने रखा हुआ है तो उसमें आप ऐसे करें कि कोई मखसूस जगह पे मिट्टी रख दें, ठीक है। तो उसमें जो है ना मिट्टी में जाके मुर्गियाँ अच्छे तरीके से अपने आप को यानी कि मिट्टी में खेलें। जब मिट्टी में खेलेंगी मुर्गियाँ तो वो स्ट्रेस से बाहर होंगी और वो अंडे भी उनकी प्रोडक्शन जो है वो अच्छी होगी। और तीसरी चीज़ ये है कि किसी भी किस्म की कोई बीमारी, अगर किसी भी किस्म की कोई सर्दी लग रही है उनको या कोई बीमार है तो तब भी वो ज़ाहिर बात है जब बीमार होंगी तो वो भी अपना अंडे नहीं देंगी और उससे जो है ना आपका परिंदा जो है वो वज़न भी कम करता जाएगा। मुर्गियाँ जब वज़न कम करने लग जाएंगी तो अंडा भी तैयार नहीं होगा। इसी तरह जब आप ये देखेंगे भी मुर्गियाँ जो है अगर एज में ज़्यादा हो जाएंगी, बूढ़ी हो जाएंगी, जब बूढ़ी होना शुरू हो जाती हैं तब भी उनकी जो है ना एग की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। तो हम मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है ना वो अपने मुर्गियों को डाल रहे होते हैं, तकरीबन मोस्टली यही होता है। कुछ खेतों में छोड़ देते हैं, कुछ जो है वो जिस तरह हम लोग गंदम वगैरह डालते हैं, बाजरा वगैरह डालते हैं और इसी तरह रोटी रात की जो है वो डाल देते हैं, भीगी हुई या खुश्क रोटी, ठीक है। इसी तरह और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मकई का दलिया, गंदम का दलिया, इस तरह की चीज़ काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग अपनी मुर्गियों को डाल रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भी हमें फिर भी उससे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। तो आप जो है ना इसमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं मुतवाज़न ग़िज़ा में, यानी कि वो आप ऐसे करें कि सिर्फ दिन में एक मरतबा जो ये कमर्शियल फ़ीड होती है जो सिर्फ बनाई ही गई है अंडों के लिए, तो इसमें तमाम किस्म के प्रोटीन्स
ठीक है, और विटामिन्स और कैल्शियम पाए जाते हैं। ठीक है, आप कम से कम दिन में एक मरतबा मुर्गियों को ज़रूर डालें, और एक मुर्गी को 50 ग्राम यानी कि एक मुर्गी को एक दिन में 50 ग्राम लाजमी ये फीड डालें, तब जाके आपकी जो है ना मुर्गियों की जो एग की प्रोडक्शन है वो इंशाल्लाह भरपूर रहेगी, और वो जो गैप बढ़ता जा रहा है या अंडे ना देने का मसला है वो भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा। और इसमें आप ये देखें कि भाई जो आपकी मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं उनको कम से कम जो एक मुर्गी है उसको अंडे देने वाली मुर्गी को 15 से 18% प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ठीक है, और 3 से 5% कैल्शियम की ज़रूरत होती है। लेकिन इसी तरह जब एक अंडा तैयार होता है मुर्गी का तो उसका 5 ग्राम कैल्शियम उसमें सर्फ होता है। तो इसी तरह अगर ये चीज़ें हम उनको प्रोवाइड नहीं करेंगे, उनकी ये चीज़ें पूरी नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर बात है उनका अंडा तैयार नहीं होगा, और वो इस तरह आपको इन मसाइल का सामना करते रहना पड़ेगा। तो इसीलिए इस चीज़ से बचने के लिए जो है ना हम इन चीज़ों को इनकी खुराक का हिस्सा बना के उसको कवर कर सकते हैं, और हमारा जो अंडे ना देने वाला मसला है या दौरानिया है वो ठीक हो जाएगा। और आपको जिस मकसद के लिए आपने मुर्गियाँ रखी हुई हैं, ज़ाहिर बात है सर्दियों में मुर्गियों की ज़रूरत यही होती है कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अंडे प्रोवाइड करें। अगर अंडे प्रोवाइड नहीं करेंगी तो भी ज़ाहिर बात है फिर वो बंदा दिल बर्दाश्त हो जाता है कि भाई मैं ये शौक़ ख़त्म ही कर दूं। तो और उससे कैल्शियम अगर फिर भी अगर आप ये समझते हैं कि उनका कैल्शियम पूरा करना है, तो ये जो कैल्शियम पी सिरप है इसको मैंने पहले भी अपनी 2-3 वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि आप इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दे सकते हैं। ठीक है, इसमें आप पानी में मिक्स करके भी दे सकते हैं, जो आटा बनाते हैं आटे में मिक्स करके भी दे सकते हैं। इसी तरह अंडे का छिलका जो अंडे का छिलका बचता है उसको भी आप ग्राइंडर से ग्राइंड करके उसका पाउडर बना के वो भी आटे में मिक्स करके दे सकते हैं, उससे भी इनका कैल्शियम पूरा हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि अगर आप कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते, आप बिल्कुल ही आप समझते हैं कि भाई आप ख़र्चा नहीं कर सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते, आपका बजट इजाज़त नहीं देता, तो आप एक सिंपल सा काम कर लें कि आपने जो हल्दी होती है, खालिस हल्दी ले लें, आधा चम्मच खाने का चम्मच, और 1 चम्मच घी कोई भी हो, उसमें ये दोनों चीज़ें और आटे में ये मिक्स करके आपने इसकी गोलियां बना लेनी है। और बूढ़ी से बूढ़ी मुर्गी या जो मुर्गी अंडे नहीं दे रही, ठीक है, उसको आपने सुबह और शाम एक गोली इस साइज़ में ये बनानी है, और तकरीबन आधा इंच के साइज़ का गोलियां बन जाएँ वो आपने बनानी है, और सुबह शाम जो है ना मुर्गी को देनी है। और जो मुर्गी बिल्कुल अंडे बंद हैं उसके और अंडे नहीं दे रही या जो दे रही है और गैप ज़्यादा है, इंशाल्लाह ये मसला आपका हल हो जाएगा, और आपको जो है ना अंडों की प्रोडक्शन में इजाफ़ा होता हुआ नज़र आएगा, और आपको मज़ा आएगा कि भाई आपकी जो मुर्गियाँ रखने का शौक़ है वो भरपूर तरीके से बढ़ रहा है। तो ये वो चीज़ें थी जो काफ़ी लोग सवालात करते हैं, पूछते हैं बार बार, और एक ही सवाल बार बार रिपीट हो रहा होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज आपसे जो है ना इस पर मैं डिटेल से बात करता हूँ। ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं इनको आप ठीक करें। ठीक है, एक उनका इन्वायरमेंट, एक उनका टेम्परेचर, एक उनकी खुराक, एक उनका जो बीमारी से बचाव, और इसमें वैक्सीन भी होती है, आप वैक्सीन भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है ना आप इनको अपने बेहतर माहौल दें, बेहतर सेहत दें, बेहतर ग़िज़ा दें, इंशाल्लाह वो भी आपको इसमें जो है ना भरपूर तरीके से अंडे प्रोवाइड करती रहेंगी। और उनका जो अंडे देने का दौरानिया है वो भी, यानी कि जो साल 2 साल 3 साल वो भरपूर तरीके से अंडे देंगी, और आपका भी उसमें फ़ायदा होगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें, और हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की जितने भी मैं वीडियोस बनाता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और इसमें आपका और आपके शौक़ का भी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।